तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन क्या किया था, बीजगणितीय विधि किसी भी समीकरण को हल करने का अलजेब्राइक मेथड क्या होता है। उसमें जो फर्स्ट मेथड था हमारा प्रतिस्थापन विधि या प्रतिविस्थापन विधि या फिर सिर्फ विस्थापन विधि, कुछ भी कह लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, जब दो समीकरण लिखा रहेगा, अब समीकरण नंबर एक में से एक्स या वाई किसी का भी मान निकालकर समीकरण दो में पुट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक से एक्स या वाई का मान निकाला तो समीकरण दो में पुट करेंगे, अगर दो से मान निकालो तो समीकरण एक में पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको रिकॉल या फिर रिवाइज करने के लिए पहले एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग करिएगा क्या, पहले खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, अपना टाइम लेके करना। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, आपको पता है, इसमें कोई भी पोल में हमने क्वेश्चन नहीं किया था, बस प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो आप ट्राई करो। पहले क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 8, आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आपका अभी समय शुरू हो रहा है, कोई भी बैठे नहीं रहिए। चैट आपका बंद कर रहा हूं, पोल थोड़े देर के बाद दिखेगा क्योंकि इसमें तो टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बता सकते हो। पहला इक्वेशन लिखा गया है 2x माइनस 3y बराबर 2, और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 8। देखो मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, एक हिंट ये है कि आप समीकरण एक को भी रहने दो, समीकरण दो को देखिए। सबसे आसान यही होगा कि समीकरण दो में से आप x का मान निकालिए, यहां से आप x का मान y के रूप में लिखिए, और जो भी आएगा इस मान को आप समीकरण एक में पुट करिए। ठीक है, ये करो आप, ये हिंट है आपके लिए, इससे आज ज्यादा आसान होगा। क्योंकि हमेशा बताया है मैंने कि अगर कभी ऐसा दिखता है कि किसी भी चर का गुणांक एक दिख जाए तो पहले उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे x का गुणांक एक दिख रहा है दूसरे समीकरण में। ठीक है, तो अभी मैं बैठा हूं, आपको नहीं बैठे रहना है, ट्राई करिए, और सॉल्व हो जाएगा तो हैंड रेस करना। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा तो हैंड रेस। अच्छा हो गया, ठीक है, तो पोल ऑन कर देता हूँ, लेकिन आप लोग आंसर कीजिएगा अपना सॉल्व करने के बाद। पोल ऑन है आपका, बस हड़बड़ी में मत करना। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 8, तो x और y का वैल्यू हमें बताना है। या फिर आपसे ऐसे बोला जा सकता है कि हल करिए। ठीक है, हल करने का मतलब है x और y का वैल्यू पूछा जाता है। आराम से करना, बिल्कुल आपके पास बहुत टाइम है अभी, दो तीन क्वेश्चन ही करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। ठीक है, आराम से करो। 2x माइनस 3y बराबर 8 और x प्लस 2y बराबर 8, समीकरण दो से x का मान निकालिए और समीकरण एक में पुट कर दीजिए, वहां से y का वैल्यू आ जाएगा, फिर y का वैल्यू आप किसी भी पुट करो, x का मान निकल जाएगा। काफी जल्दी आप लोगों ने आंसर किया है, और जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बढ़िया, काफी अच्छी बात है। अगर इतने टाइम में आपने सॉल्व कर लिया तो काफी अच्छी बात है, आप एग्जाम में काफी जल्दी कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 100% आएगा। लेकिन बस हड़बड़ी मत करो, अभी बाकी बच्चे जिनका नहीं हुआ है वो आराम से करिए। ये कभी मत सोचा करो कि अगर 10 बच्चों ने आंसर कर दिया तो मुझे भी करना है। ठीक है, करना है लेकिन अपना टाइम लेकर करिए। हाँ जी, 12 आंसर आ चुके हैं, 12 में 10 आंसर सही है। ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करिए, अभी क्लास में 21 बच्चे हैं। तो आंसर सभी का आना चाहिए। 14 आंसर आ चुका है, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग करें। 16 आंसर आ चुका है, बस गेस नहीं करना है आपको। ठीक है, गेस नहीं करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है, 16 आंसर में 12 आंसर सही है, 4 आंसर गलत हुआ है। ठीक है,
वेरी गुड, 18 आंसर आ चुके हैं। अभी क्लास में कितने बच्चे रह गए हो? 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो अगर इतने बच्चों का आ गया है तो मैं समझता हूँ कि इतना टाइम काफी है ना? तो 20 सेकंड रुकते हैं और लास्ट 20 सेकंड और है। काफी अच्छी बात है कि 19 में 15 आंसर सही है। नाइस, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड रिमेनिंग। ओनली 2 बच्चे हैं अभी, आंसर कीजिए, मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अच्छी बात है कि जितने बच्चे क्लास में हो सभी का आंसर आया है, ठीक है। अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे मैक्सिमम आंसर सही आए हैं, मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ये ऑप्शन रहे, ठीक है, जरूरी क्या ऑप्शन नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ज्यादा चांस है कि बस हमारे पास ऐसे एक समीकरण लिख के दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा इस समीकरण को हल करिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को समीकरण नंबर 1 मान लिया, पहले वाले को, और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिया। तो समीकरण नंबर 1 में x और y का गुणांक 2 और -3 दिख रहा है, उसको रहने देते हैं। समीकरण 2 में मुझे x का गुणांक 1 दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर समीकरण 2 को लीजिए पहले आप, तो आप लिखोगे कुछ ऐसे, समीकरण 2 से। अब देखो लिखने का स्टेप्स तो ये सारी चीजें आपको लिखना होगा, कॉमन चीज तो काफी कम है, लेकिन आपको लिखना होता है कुछ चीजें। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, आप लिखोगे सर x + 2y का मान 8 के बराबर है। यहां से बोलोगे सर x का मान निकाल लीजिए, तो x का मान कितना आएगा, x का मान वैल्यू तो नहीं आएगा, y के रूप में आ जाएगा। आप कहोगे सर 8 माइनस का 2y, जो प्लस का 2y है उधर जाकर माइनस का 2y बन गया, x बराबर 8 - 2y। अब ये वाला जो चीज आया, इसको मैं हमेशा बोल रहा था कि घेर दीजिएगा, आपका कॉपी थोड़ा सुंदर दिखना चाहिए, x बराबर 8 - 2y। अब यहां से जो x का वैल्यू आया, समीकरण 2 का यूज किया था ना हमने, 2 से निकाला, तो अब 2 में नहीं पुट करेंगे, अब इसका मान समीकरण 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर समीकरण 1 में रख दीजिए, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू आया 2 से आया है, तो समीकरण 1 में पुट करिए। तो अब बोलोगे सर समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 से, ये सारे पे नंबर नहीं कटेगा, बस इतना लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, 2x - 3y बराबर 2। x के जगह पर हमें कुछ वैल्यू पुट करना है, तो x का मान आपका 8 - 3y है, तो x के जगह पर आप क्या बोलोगे सर, 2 के जगह पर तो हमने 2 रखा, x के स्थान पर आपको रखना है 8 - 2y, मैंने लिख दिया 8 - 2y। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, माइनस का 3y बराबर का 2। अब इस वाले जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इस वाले समीकरण में सिर्फ और सिर्फ आपको एक वेरिएबल दिख रहा है y, सिर्फ एक चर है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक चर वाला समीकरण बन गया ना। तो ये मिलेगा, 2 को गुना करेंगे सर, 2 8 16 माइनस 2 दूनी 4y, 2 को अंदर के दोनों टर्म से गुना किया, माइनस का 3y बराबर 2। यहां से क्या मिल रहा है, माइनस जो वेरिएबल वाला टर्म है, जो चर वाला टर्म है, उसको बाएं तरफ रखेंगे, मतलब आप कह सकते हो सर इन दोनों को बाएं तरफ रखिए, बाकी जो 16 कांस्टेंट है उसको दाएं तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पर मिलेगा आपका माइनस का 4y माइनस का 3y बराबर 2 माइनस का 16। 16 जो है इधर जोड़ में है, तो प्लस है, प्लस साइन है, 16 के आगे कुछ नहीं होने का मतलब प्लस का साइन, उधर जाकर वो माइनस का साइन बन जाएगा, 2 - 16 हो गया। -4y -3y दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 3 आपका बनेगा 7y, और दोनों ही माइनस माइनस है, तो जोड़ करके भी आपका माइनस आएगा, -4y -3y विल गिव माइनस का 7y बराबर 2 - 16 माइनस का 14 मिलेगा, ठीक है। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, नेगेटिव मिलेगा। यहां से आप बोल सकते हो y का वैल्यू -14 बटा -7, या ज्यादा आसान ये होगा कि मैं माइनस से माइनस साइन को कैंसिल कर दूं, ठीक है। सबसे आसान ये कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से आपको दिखेगा सर y का जो वैल्यू होगा 14। ये सही लिखा क्या मैंने, बताइए तो, ये मैंने सही लिखा है? यस सर। नो नो सर। सर। ओके बता, ये सही नहीं लिखा है, हमेशा यस नहीं बोलना है, ठीक है। तो हमेशा यस नहीं बोलना है। आप कहोगे सर 7 और y मल्टीप्लाई हुए, गुना हुए, तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 में 7 से डिवाइड करेंगे, 14 में 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखोगे 14/7, तो 14/7 कहने का मतलब 7 2 जा 14, तो यहाँ से मिलेगा आपका y का वैल्यू 2, ठीक है। तो y का वैल्यू तो आपको 2 मिल गया। अब y का वैल्यू अगर 2 मिल रहा है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, समीकरण 1 में पुट करिए, 2 में पुट करिए, या सबसे बेस्ट मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि ये वाला जो आता है ना, चेंज करके यहाँ पुट करोगे, आपको एक बार में x दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे सर x का वैल्यू कितना आएगा, एग्जाम में आप इसके नीचे लिखोगे, क्योंकि कॉपी में आप लिखोगे ना, तो यहाँ बोलेंगे सर अब
यहाँ से बोलेंगे सर x का जो वैल्यू आएगा वो 8 माइनस 2y था हमारा, तो 8 के जगह पर तो 8 लिखेंगे, -2, y के जगह पर आपका 2 है, तो 8 माइनस 2 दूनी 4, तो मिलेगा सर 8 माइनस 4, 8 में से 4 घटाकर आपका 4 मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया, तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? फाइनल आंसर आप लिख दीजिए, अतः x का वैल्यू आपको 4 मिल रहा है, y का वैल्यू आपको 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। बताइए पूरा सॉल्यूशन एक पेज पे आ रहा है क्या? नहीं, उसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये शायद नहीं हो पा रहा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अभी दिख रहा है क्या पूरा? अभी दिख रहा है? इस पूरे को आप नोट कर लीजिए। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 जहां पर भी था, जिस भी ऑप्शन में था, उसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को सही कर देंगे। हालांकि आपके एग्जाम में ऑप्शन बहुत ज्यादा चांस है कि नहीं आएगा। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन नहीं आता ना, ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर में या फिर 3 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर 3 नंबर देके जाएगा, तो आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, सीधे आपको ऐसे आंसर करके आना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम आपसे पोल में पूछ रहे थे इसलिए आपको ऑप्शन दिया गया था। अगला क्वेश्चन करें। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से मैं आपको एग्जाम के फॉर्म में लिख रहा हूं, सीधे ऐसा क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है 2x माइनस वाई, 2x 2x माइनस वाई बराबर 3, और मैं लिख दिया 3x प्लस 2y बराबर 22। मैं कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि एग्जाम में नहीं दे रहेगा ऑप्शन। ये सीधे सीधे आपके लिए क्वेश्चन है, बोला जा रहा है इसका हल ज्ञात करिए, हल करिए। और हल करने का मतलब आपको x और y का वैल्यू बताना है। आप सॉल्व करिए, और जो भी आप बोलोगे वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो मुझे बताइए। देखो, करने के लिए मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन बेटर ये होगा कि पहले आप खुद से करिए, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, पहले आप खुद से करो, फिर आपको वहां से समझ में आएगा। अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो वहां से बहुत क्लियर होता है कि मैंने ये गलती किया था। ठीक है, तो आप करिए, एक्स और वाई का वैल्यू मुझे बताइए क्या आ रहा है। कोई भी ऑप्शन नहीं है इस बार। आंसर आप चाहो तो चैट में लिख सकते हो, या फिर माइक ऑन करके बता सकते हो। आंसर कैसे बताना है? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो चैट में लिखो या फिर माइक ऑन करके बताइए। क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करिए। तो 2x माइनस वाई बराबर 3 और 3x प्लस 2y बराबर 22, दो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दोनों ही रैखिक है, दोनों ही में दो दो वेरिएबल है। x का मान क्या आएगा? अच्छा, ये जो हल होता है वो दोनों ही समीकरण का हल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। x और y का वैल्यू, इसमें हिंट है आपके लिए, पहले वाले समीकरण से आप y का वैल्यू निकालिए। ठीक है, सबसे बेस्ट होगा कि पहले वाले समीकरण से y का वैल्यू निकालकर दूसरे वाले में पुट कर दें, क्योंकि वहां पर मुझे y का गुणांक 1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो उसको तो पॉजिटिव बना सकते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 3 में से y का वैल्यू निकालिए और समीकरण नंबर 2 में डाल दीजिए। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है। तो अंजलि के नाम से एक बच्चे हैं, आपका आंसर आया है 4 और 5, मतलब आप जो लिख रहे हो, अब मुझे नहीं पता कि आपका आंसर सही है या गलत है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। अच्छा, और भी बच्चे हैं जिनका भी आंसर सेम आ रहा है, 4 और 5। ठीक है, तो दो बच्चे का आंसर आ गया 4 और 5। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, सभी का वही आ रहा है ना,
सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 4, कॉपी तो नहीं कर रहे हो, कोई भी कॉपी मत करना। देखो यहाँ पर क्या करना है, ईमानदारी से अपना आंसर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉपी करोगे तो फिर मुझे नहीं पता चल पाएगा कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, जो भी आपका सॉल्व करके आ रहा है वो लिखिएगा। तो अभी तक तो दो ही आंसर आए हैं, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5, मतलब एक ही आंसर आया है। ठीक है, बिल्कुल चेक कर लूंगा। अभी सॉल्व करें इसको। ठीक है, काजल का भी आंसर आ गया 4 5। ठीक है, चलो अभी देखो, अभी मैं कह रहा हूं, अभी आप लोग अगर सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए हो तो प्लीज रुक जाओ। जितना भी आपने सॉल्व किया है वेरी गुड, कि आपने ट्राई किया इतना देर। अभी आप रुक जाइए, अभी मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन को देखिए। ऐसा क्वेश्चन फिर से पूछूंगा पोल सेक्शन में, फिर ट्राई करना। ठीक है, अभी प्लीज रुक के सॉल्यूशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। समीकरण नंबर 1 बोलेंगे सर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हल करना था। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अच्छा रहने देते हैं, आंसर को रहने देते हैं। यहाँ से बोलेंगे सर एक्स, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया और सेकंड वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, इतना करना होगा। समीकरण 1 को अगर देखें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 को क्यों लिया, क्योंकि हमें y का गुणांक 1 दिख रहा है वहां पर। ठीक है, तो आपको सर 2x माइनस का y बराबर 3, गुणांक माइनस का 1 है, तो आपको सर इसको चेंज कर लेते हैं। यहां से आप बोलेंगे सर माइनस का y का वैल्यू कितना आएगा, ये 2x जो है उस साइड जाएगा, दाएं तरफ जाएगा, तो बन जाएगा 3 माइनस का 2x। अब मुझे आंसर आप लोगों से चाहिए, ऐसा मैंने काफी डिटेल में आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कि y का वैल्यू आप क्या लिखोगे, क्या एक बार में लिख सकते हो, बताइए। माइनस वाई अगर 3 माइनस 2x का है तो y का वैल्यू कितना होगा, ये बताया था ना लास्ट क्लास में, ये तो काफी प्रैक्टिस भी करवाया था कि माइनस का साइन सर अगर आप हटाओगे, माइनस वाई अगर 3 माइनस 2x के बराबर है तो y का वैल्यू साइन चेंज कर लेगा, 3 माइनस 2x बन जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर लिख दीजिए 2x माइनस 3। मुझे बताओ आप लोग, क्या यहाँ तक क्लियर है, ये वाला स्टेप मैंने कैसे लिखा, इतना तक क्लियर है क्या, बताओ। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। करना इसको रिपीट कर दो। सिंपली मैंने क्या बोला, एक चीज आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर ये लिखना नहीं है बस समझ लो, अगर मैं कह रहा हूँ माइनस ए का वैल्यू अगर x माइनस वाई के बराबर है, माइनस ए अगर x माइनस वाई के बराबर है तो a का वैल्यू जो होगा y माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ आपको लिखना होगा y माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई बन जाएगा y माइनस एक्स, क्योंकि आपने साइन को हटा दिया। ठीक है, माइनस साइन हटाया तो यहाँ पर भी साइन चेंज कर लेता है। ठीक है, नेगेटिव माइनस वाई प्लस का वाई बन गया, प्लस का एक्स माइनस का एक्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ से बोलेंगे सर माइनस का वाई अगर 3 माइनस 2x है तो y का जो वैल्यू बनेगा ये माइनस का 2x प्लस का 2x बन गया, प्लस का 3 माइनस का 3 बन गया, तो y बराबर 2x माइनस 3 बन गया। क्या कह रहे हो? माइनस वाई का माइनस वाई नहीं रहेगा सर, या फिर निशान हटाना जरूरी है? जरूरी है, यहाँ पर माइनस वाई का फिर क्या होगा, माइनस वाई का वैल्यू पुट करना होगा। अब दूसरे वाले समीकरण में माइनस वाई कहाँ से लाएंगे हम, फिर वहां से क्या होगा, आंसर तो आ जाएगा, मुझे बोलोगे मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज करोगे। एक माइनस कॉमन लेके उसको माइनस बनाइएगा, उतना क्यों ही करें, हम सीधे वाई का वैल्यू निकालेंगे, सीधे एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वाई का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो मैंने इस तरीके से किया है, ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, दो तरीका से बताया था। एक तरीका तो ये था, दूसरा ये मैं लिख के मिटा दूंगा, क्योंकि दो चीज एक तरी दोनों ही लिखने की जरूरत है नहीं हमें। आप लिखोगे सर समीकरण 2 में 2x माइनस वाई जो है 3 के बराबर है, तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर y, इस y को मैंने उधर भेज दिया, 3 को इधर ले आया, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, 2x माइनस 3 बराबर y। तो यहां से आपको दिख गया y का वैल्यू 2x माइनस 3, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x माइनस वाई अगर 3 के बराबर है तो 2x माइनस 3 y के बराबर है, तो y का वैल्यू 2x माइनस 3 हमें दिख गया। ठीक है, ऐसा भी आप चाहो तो लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में दोनों सही हो। अब y का जो मान है x के रूप में 2x माइनस 3 आया। अब ये वाला जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 से निकाला है हमने। अब समीकरण 1 से निकाला है तो ये मान कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, बताओ, ये पुट कहाँ करेंगे, बताओ, ये तो आपका सर काम है। समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से निकाला तो 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो एक जिस समीकरण से निकालते हैं उसी में नहीं पुट करते, तो समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 में पुट करिए, तो समीकरण 2 है आपका 3x प्लस 2y बराबर 22। तो यहाँ पर आप y का वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x प्लस y का जगह पर आप लिखोगे
सर y का जो प्लेस है, y के प्लेस पर हमें 2x माइनस 3 डालना है, तो यहाँ लिख डाल दीजिए 2x माइनस 3। बाकी सारी चीजें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, बराबर 22। अभी आप पूरे जो समीकरण दिख रहा है यहाँ पर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर है x, सिंगल वेरिएबल x है। इसको सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा बहुत ही जल्दी। यहाँ से आपका मिलेगा 3x, 2 अंदर के सारे टर्म से गुना होगा, 2 दूनी 4x मिला, माइनस का 6 मिला, बराबर 22, ठीक है। यहाँ से आपको दिख जाएगा 3x प्लस 4x 7x। बाकी क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है आपको, कोई डाउट है तो बताइएगा, ठीक है। 7x बराबर 22 प्लस 6, माइनस का 6 उधर जाकर प्लस का 6 बन गया। यहाँ से आप बोलोगे सर 7x का जो वैल्यू है वो 28 के बराबर है, 22 6 को जोड़कर 28 आ रहा है, मतलब x का जो वैल्यू आएगा 28/7 आएगा। तो 28 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 चौके 28, तो x का वैल्यू आपका 4 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से बोलेंगे सर x का वैल्यू हमें 4 दिख रहा है। अब x का वैल्यू जो 4 आया, ये समीकरण नंबर इस वाले में पुट कर देंगे, ठीक है, y बराबर 2x माइनस 3। तो यहाँ पर पुट करिए, y का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे अब, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो लिखना नाउ, तो ये नहीं लगाना चाहिए था हमें, ठीक है, ये नहीं लगाना है। तो बोलेंगे सर अब क्या होगा, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 2x माइनस 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर पुट करिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू 4, 4 दूनी 8 माइनस 3, 4 दूनी 8 माइनस 3 लिखना है हमें। तो 4 दूनी 8 में से 3 घटाइए, 8 में से 3 घटाओगे आपका 5 मिलेगा, ठीक है, तो y का वैल्यू निकल गया। तो फाइनली लिखेंगे क्या, दोनों ही मान को एक साथ लिख दो, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5, जो आप में से कुछ बच्चों का आंसर आया था, बिल्कुल सही आंसर आया था जिनका गया था। समझ में आया सर? ये वैल्यू कहाँ से ली? कौन सा लास्ट का वैल्यू, इतना क्लियर है, x का वैल्यू 4 आया था हमारे पास, यस सर। ठीक है। तो ये वाला समीकरण देखिए, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, इसको देखो, ये वाला जो था ना हमारा, इसमें y बराबर 2x माइनस 3, इसमें बस x का मान पुट किया, x का मान निकल गया तो यहाँ पर पुट किया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको मैं एक बार मिटा कर लिख देता हूँ। आपने बोला कि हमने इतना तो निकाला था थोड़ी देर पहले कि y का जो वैल्यू होगा, यही तो मान पुट किया था ना समीकरण नंबर 2 में, कि y का वैल्यू कितना है, 2x माइनस 3 है। तो x का वैल्यू जब पता, उस समय क्या था, हमें x का वैल्यू नहीं पता था तो ऐसे लिखा, अब तो x का वैल्यू पता चल गया ना, x का वैल्यू पता है 4, तो पुट कर दीजिए 2 इंटू 4 माइनस 3, 2 इंटू 4 करेंगे सर 8 मिलेगा, 8 में से 3 घटाइए, आपका आंसर 5 आ गया। तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। क्लियर, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो इस तरीके से हम सर किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को विस्थापन विधि या प्रतिस्थापन विधि या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, विस्थापन कहने का मतलब क्या होता है, एक का मान दूसरे में डाल देना, ठीक है, एक का मान दूसरे में डालना, वही चीज करते हैं यहाँ पर, ठीक है।